क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। पैटर्न बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर समझिए कि जो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 5 संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पर 4 है, 5 है, 3 है, 2 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 0। तो सबसे पहले यही समझना होगा कि इन पांचों संख्याओं में क्या संबंध है, किस पैटर्न से यहाँ पर ये पांचों संख्याएं लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में आप यहाँ पर देखिए कि ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। आपको क्या करना है, 4 का गुणा 2 से करना है। 4 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। आप इतना समझ गए होंगे कि 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। अगर आप 5 + 3 करते हो तो कितना आता है, 8 आता है। फिर यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है, तो 8 में से 8 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही पैटर्न तो यहाँ पर लग रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि किस तरह से यहाँ पर 0 आया है। हमने करा ही क्या है, हमने 4 का गुणा 2 से किया है। अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा 2 से करते हैं तो 8 आ जाता है। फिर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं और फिर क्या करना है, हमें 5 और 3 को जोड़ना है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का तो हमें गुणा करना है और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। और फिर यहाँ पर कितना आएगा, 5 + 3 करेंगे तो 8 ही आएगा और 8 में से 8 घटाने पर 0 आ जाएगा। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लगा कर देखते हैं। तो करना क्या है, आपको पता है पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 7 का गुणा करना है हमें 4 से। इन दोनों संख्याओं का तो हमें गुणा करना है। जैसे हमने 4 का गुणा 2 से किया था तो 7 का गुणा हमने 4 से कर दिया। फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर किन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यहाँ पर 3 और 4 को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 4। तो अब आपको पता है 7 गुणा 4 करेंगे तो 28 आएगा और 28 में से हम 7 घटाएंगे क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 28 में से 7 घटाने पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 21 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ये पांचवी संख्या है वो 21 ही है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में भी पैटर्न को लगा ही लेते हैं। हमें पता है कि बराबर में तो क्या आएगा, 22 आएगा क्योंकि यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। लेकिन 22 आएगा कैसे, तरीका क्या है इसमें, तरीका तो बहुत ही आसान है। करना ही क्या है, 6 का गुणा हमें करना है 5 से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 6 गुणा 5 करना है। फिर माइनस का चिन्ह और किन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यहाँ पर जो ये 4 और 4 लिखा हुआ है इन दोनों संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो आप देखोगे कि 6 गुणा 5 करने पर तो 30 आएगा और 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। 30 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। यहाँ पर हमें किन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, 9 का गुणा हमें 5 से करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 गुणा 5। फिर हमें माइनस का चिन्ह लगाना है और किन दो संख्याओं को जोड़ना है, हमें 6 और 5 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ देते हैं। 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, माइनस 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। 45 में से आप 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।